हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजडम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में अपन यूपी HSC असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ था 16 अप्रैल को, उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे। इसमें अपन डिटेल आंसर देखेंगे। डिटेल आंसर की जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ज्योग्राफी _ विजडम एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको डिटेल में आंसर की के साथ में जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएगा। इसमें अपन आंसर की देखेंगे डिटेल में, प्लस जो पहले कट ऑफ रही थी यूपीएससी का जो पहले पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें ज्योग्राफी की कितनी कट ऑफ रही थी वो भी इसमें क्लास के एंड में देखेंगे। इसके साथ ही आपका क्या स्कोर है वो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि किसका कितना स्कोर है। उससे अपन एक जनरल आइडिया लगा सकते हैं कि इस बार भी क्या कुछ स्कोर रहा है, एवरेज स्कोर कितना जा रहा है, उसके बेस पे इस साल की कट ऑफ का भी प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं पेपर से। सबसे पहले अपन देखेंगे जीके के 30 क्वेश्चन थे। जीके वाले क्वेश्चन अपन लास्ट में देखेंगे, पहले अपन देख लेते हैं ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन। ज्योग्राफी के जो 70 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले अपन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन ये अपना ड्रेनेज पैटर्न से रिलेटेड था। ड्रेनेज पैटर्न अपने को दे रखे और इनको मैच करवाना था। पहला देखो, इसमें पहला दे रखा है डेंड्रिटिक जो ड्रेनेज पैटर्न होता है, इस तरीके का जो ड्रेनेज पैटर्न बनता है, डेंड्रिटिक ट्री के शेप में जो ड्रेनेज पैटर्न बनता है, ये अपना एग्जांपल था अमेजोन का। सेंट्रीपिटल क्या होता है, जिसमें बीच में कोई लेक बनी हो, चारों तरफ से जिसमें पानी आ रहा हो, तो उसको बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। तो ये अपना एग्जाम्पल था कैस्पियन सी का। उसके बाद रेडियल ड्रेनेज में क्या होता है, एक माउंटेन होता है, उसके तीनों चारों तरफ से रिवर्स निकल रही होती है, तो अपना होता है रेडियल ड्रेनेज। ये अपना एग्जाम्पल है अमरकंटक। और फिर हो गया ट्रेलीज वाला हो जाएगा एप्लेशियन माउंटेन। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्टली मैच। इसमें अपने को चारों को मैच करवाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें अपने 8 मेजर मिशन शामिल किए गए थे। जैसे नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये इसका पार्ट था। नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया, ये भी इसका पार्ट है। नेशनल मिशन फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला इसका पार्ट नहीं है। नेशनल वाटर मिशन भी इसका पार्ट है। राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा नेशनल मिशन फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। ये अपना जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसका पार्ट नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है। एजर्सन दे रखी है, रिमोट सेंसिंग कैन बी यूज टू स्टडी चेंजेस इन लैंड कवर। स्टेटमेंट करेक्ट है। जो रिमोट सेंसिंग है उसका यूज किया जा सकता है जो लैंड कवर है उस सबको स्टडी करने में। फिर है, रिमोट सेंसिंग डज नॉट प्रोवाइड ए सिनोप्टिक व्यू ऑफ लार्जर एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है कि जो रिमोट सेंसिंग है उसमें अपन सैटेलाइट से जो लार्जर एरियाज है उनको कवर करके उसका एक सिनोप्टिक जो व्यू है अर्थ का उसको कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे जो ए है वो ट्रू हो जाएगा, आर है वो फॉल्स हो जाएगा। फिर अपना व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कोज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का सबसे इंपोर्टेंट एक कोज क्या रहता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सबसे इंपोर्टेंट कोज के रूप में माना जाता है, क्योंकि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से जो कोरल ब्लीचिंग है उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मैच करना है अपने को। नेम ऑफ द स्कॉलर दे रखा है और उनसे रिलेटेड कंट्रीब्यूशन दे रखा है। इसमें देखो, प्रोडक्शन ऑफ स्पेस जो है ये अपना दिया गया था हेनरी लेफेब्रे के द्वारा। डी को अपन एक 1 के साथ मैच करवाएंगे, डी को 1 के साथ मैच करवाएंगे। D1 सिर्फ अपना ऑप्शन डी में दे रखा है, बाकी चीजें मैच कर लेते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ज्योग्राफी दिया था कैमिली वेलेक्स के द्वारा। फिर है लियो ट्रेवल फेमाइल, ये दिया गया था फेडरिक लापला का। फिर है स्पेस प्लेस ऑफ जेंडर, ये मेसी का है, डी मेसी का। और द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस, ये दे रखा है हेनरी फेब्रियो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंक्लूडेड बोथ एम्पिरिकल एंड जेनेटिक क्लासिफिकेशन इन द वर्ल्ड क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसमें एम्पिरिकल और जेनेटिक दोनों क्राइटेरिया को कौन से स्कॉलर ने इंक्लूड किया गया था। क्लाइमेटोलॉजी में अपन 3 स्कॉलर पढ़ते हैं मेनली, एक अपने कोपेन है, उसके बाद थॉर्नथवेट है, उसके बाद जीटी त्रिवार्ता है। जीटी त्रिवार्ता का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसमें एम्पिरिकल और जेनेटिक दोनों इंफॉर्मेशन का यूज किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा जीटी त्रिवार्ता। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट बाउंड्री बिटवीन एन ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल। ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल के बीच में इनमें से कौन सा एक प्लेट बाउंड्री का एग्जांपल है। ओशियन कॉन्टिनेंटल, ये अपना आंसर हो जाएगा एंडीज माउंटेन। जो एंडीज माउंटेन है इधर अपनी साउथ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट, और यहाँ पे अपनी पैसिफिक जो प्लेट है।
पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, ओशियनिक प्लेट हो गई और कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई। ये हो गया अपना इंडीज इसका एग्जाम्पल, राइट आंसर हो जाएगा इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जो लैंडफॉर्म्स और उससे रिलेटेड फॉर्मेशन थी, ड्रमलिन। ड्रमलिन किससे बनता है? ड्रमलिन अपना एग्जांपल है ग्लेशियल डिपोजिशन का, ग्लेशियल डिपोजिशन से बनने वाला फीचर है ड्रमलिन। फिर है बाधा, बाधा अपना एग्जांपल है फ्लूवियल डिपोजिशन का। इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग अपना होता है वार्मिंग एंड वेदरिंग एंड विंड इरोजन। टोम्बोलो, टोम्बोलो कोस्टल डिपोजिशन का। इसमें अगर राइट आंसर अपन देखें तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर बोथ द पोल्स आर शोन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस। सो जो दोनों पोल्स है, दोनों पोल को दिखाने के लिए कौन सा मैप प्रोजेक्शन का यूज किया जाएगा? इसमें गेल प्रोजेक्शन राइट आंसर होगा। कुछ जगहों पे साइनोसाइडल प्रोजेक्शन भी दे रखा है, तो दोनों भी हो सकते हैं। बाकी अभी अपन गेल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि गेल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग अपने दोनों पोल्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अभी मैं आपको पहले बता देता हूँ जो मैप प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन है, मैप प्रोजेक्शन के क्वेश्चन अपने 5 to 7 क्वेश्चन है, उनमें आंसर का ऐसे है कि एग्जैक्ट आंसर कहीं पे दिया हुआ नहीं है, सो इसलिए अपने को ऑफिशियल आंसर की का वेट करना पड़ेगा। तब तक जो बुक्स या फिर कुछ अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे अपन जो एनालाइज कर पा रहे हैं उसके बेस पे अपन आंसर बता सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर उनमें एक दो क्वेश्चंस में अभी नहीं बता सकते अपन। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए की फिगर ऑफ क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन से रिलेटेड कौन एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर थे? राइट आंसर होगा पीटर हेगेट। नेक्स्ट अपना सैटेलाइट दे रखी है और एप्लीकेशन दे रखी है। पहला सरल, सरल जो अपनी सैटेलाइट थी ये थी ओशियोनोग्राफिक स्टडीज से रिलेटेड। फिर है कार्टोसेट, कार्टोसेट वाली अपनी अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड। रीसेट वाली थी रीसेट 2BR, ये अपने डिजास्टर मैनेजमेंट की। स्केट सेट, स्केट सेट है क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट की। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा इज सेट टू 2.83 देन व्हाट विल बी इट्स वेरिएंस। सो अपने को वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपने को दे रखा है, सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना 8। वेरिएंस को अपन स्क्वायर निकाल के इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जब अपन निकालते हैं तो ये अपना राइट आंसर इसमें 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज्ड फॉर डिमार्केशन ऑफ अर्बन प्लानिंग रीजन। सो अर्बन प्लानिंग रीजन के लिए इनमें से कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं? थाइसन पोलाइकन मेथड, इसका यूज करते हैं अपन अर्बन प्लानिंग में। ग्राफ थ्योरी, डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस। सो इन चारों ही मेथड का यूज अपन जो अर्बन प्लानिंग या फिर रीजनल प्लानिंग है उनमें यूज करते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रोड्यूस द मोस्ट सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर का प्रोडक्शन है वो कौन सी कंट्री के द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है? राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा चाइना। चाइना के द्वारा सबसे ज्यादा सिंथेटिक रबर का प्रोडक्शन किया जाता है। जो नेचुरल रबर है उसका प्रोडक्शन इंडोनेशिया के द्वारा किया जाता है सबसे ज्यादा, और सिंथेटिक रबर का प्रोडक्शन चाइना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वो अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कांसेप्ट ऑफ ग्रेट आइस एज। ग्रेट आइस एज का जो कांसेप्ट है वो किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा लुइस एगासिस के द्वारा। लुइस एगासिस यहाँ पे अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट है फिर वार्म एंड कोल्ड रिंग्स आर एसोसिएटेड विद विच ओशियनिक फिनोमिना। सो वार्म एंड कोल्ड ओशियनिक रिंग्स कौन से ओशियनिक फिनोमिना में बनती है? राइट आंसर इसमें अपना होगा गल्फ स्ट्रीम। जो गल्फ स्ट्रीम है वहां पे जब पानी इंटर करता है, अपना वाटर इंटर करता है गल्फ स्ट्रीम वाले एरियाज में, वहां पे अपने को रिंग्स देखने को मिलती है। वार्म एंड कोल्ड जो वाटर है उनकी रिंग्स की फॉर्मेशन वहां पे होती है। तो ये फिनोमेना अपना मेजरली रिलेटेड है गल्फ स्ट्रीम से रिलेटेड। नेक्स्ट अपना द डेवलपमेंट ऑफ पेरोक्स ग्रोथ मॉडल थ्योरी इज बेसिकली बेस्ड ऑन विच ऑफ द कॉन्सेप्ट। सो जो पेरोक्स का ग्रोथ पोल मॉडल था वो कौन से मेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड था? राइट आंसर होगा टेंजिबल इकोनॉमिक स्पेस, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर था। नेक्स्ट है एजरसन रीजन वाला क्वेश्चन है अंटार्कटिक। Antarctica is always covered by the snow but receive less than 8 centimeter of the annual precipitation. रीजन इसका दे रखा है स्पीडी विंड्स कॉन्स्टेंटली ब्लो इन अंटार्कटिका। सो इसमें ऑप्शन ए अपना करेक्ट है कि अंटार्कटिका में बहुत कम प्रिसिपिटेशन देखने को मिलती है, लेस देन 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। और जो रीजन दे रखा है वो दे रखा है कि वहां पे बहुत तेज हवाएं चलती है जिसकी वजह से वहां पे कम बारिश होती है। तो यहाँ पे कुछ जगहों पे आंसर ये दे रखा है कि ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। बाकी एक दो जगह पे मुझे ऐसा भी मिला कि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अभी हम आंसर बी के साथ चलेंगे कि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि हवाएं जब तेज चलती है वहां से तो वहां पे प्रिसिपिटेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। वहां से जो सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट वाला जो एरिया था वहां पे अपने को ज्यादा बारिश देखने को मिलती है।
फिर if r is the radius of the reduced earth on a scale, the length of the equator on Molevoid's projection would be, so इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 इंटू आर इंटू √2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल कंटेंट द मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कौन सी सोइल में पाया जाता है, राइट आंसर होगा हिस्टोसोल। हिस्टोसोल में सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन अपना है एजरसन रीजन का। अगेन एजरसन दे रखी है, जेटी हेक प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम इन जियोमॉर्फोलॉजी, स्टेटमेंट करेक्ट है। जेटी हेक की थ्योरी है अपनी डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी। फिर इसमें दे रखा है जेटी हेक डिड नॉट emphasize that landscape achieve a balance between tectonic uplift and denudation process, तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला अपना, कि जो जेटी हेक है उन्होंने इस पे एम्फेसाइज नहीं किया था कि टेक्टोनिक जो अपलिफ्टमेंट था और डेनुडेशन प्रोसेस थी, इन दोनों के बीच में वो लिंक बताते हैं अपनी जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम थ्योरी थी। तो इसमें ऑप्शन बी, इसमें आर जो दे रखा है वो इनकरेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। फिर है स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन कब आया था, राइट आंसर होगा 25 जून 2015 को। उसके बाद है फर्टिलिटी रेट टेंड टू डिक्लाइन इन हाईली अर्बनाइज्ड एरिया, स्टेटमेंट करेक्ट है। अर्बनाइज्ड एरियाज में फर्टिलिटी रेट में डिक्लाइन देखने को मिलता है। रीजन इसका दे रखा है अर्बनाइजेशन प्रोवाइडेड बेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली फॉर वुमेन। सो जो अर्बनाइज्ड एरियाज है वहां पे बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज मिलती है, साथ ही वहां पे एम्प्लॉयमेंट के भी अच्छे चांसेस मिलते हैं, जिसकी वजह से वहां पे फर्टिलिटी रेट्स में डिक्लाइन देखने को मिलता है। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री डेवलप्ड ड्यू टू बैकवर्ड लिंकेजेस, बैकवर्ड लिंकेजेस की वजह से किस तरह की इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है, राइट आंसर होगा बेसिक इंडस्ट्रीज। ये जो पीडीएफ है आपको मैंने पहले बताया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अभी अपन जीएस वाले क्वेश्चन के आंसर भी देख लेंगे, स्टार्टिंग के जो 30 क्वेश्चन थे जीएस के कंप्लीट पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। किसी क्वेश्चन का आंसर में अगर आपको डाउट लग रहा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, और टेलीग्राम चैनल पे उससे रिलेटेड डिस्कशन भी कर सकते हैं, वहां पे भी आप कमेंट करके बता सकते हो। और अपना स्कोर भी जरूर बताना कमेंट करके कि किसका कितना स्कोर आ रहा है। फिर है द वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड ऑन विच प्रोजेक्शन, जो इंडिया का वेदर मैप है वो कौन से प्रोजेक्शन पे प्रिपेयर किया गया है, किया जा सकता है, तो ये राइट आंसर अपना होगा बोन्स प्रोजेक्शन। बोन प्रोजेक्शन से वेदर मैप प्रिपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जो पॉपुलेशन थ्योरीज है उनसे रिलेटेड, माल्थस के द्वारा दी गई थी, माल्थुसियन थ्योरी दी गई थी थॉमस माल्थस के द्वारा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है वोरेन थॉमसन और जेडब्ल्यू नोटेस्टीन के द्वारा। फिर थी ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है एडविन कैनन की, और कार्नुकोपियन थ्योरी है ये अपनी है जूलियन साइमन की। सो इनको करेक्टली मैच करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अपना है करंट से रिलेटेड है हम्बोल्ट करंट हमें पता है कि पेरू का जो कोस्ट है साउथ अमेरिका वहां पे पाया जाता है। सो हम्बोल्ट करंट अपना हो जाएगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। एगुलास करंट बेंगुला करंट, एगुलास करंट जो अपना है एगुला करंट हो जाएगा अपना जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका है, मेडागास्कर है उसके आसपास एगुलास करंट है। बेंगुला करंट जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका है वहां पे पाया जाता है। फिर अपना एंटीलीज करंट ये अपना नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ क्यूबा, जो गल्फ स्ट्रीम है उससे पहले जो फॉर्मेशन होती है वहां पे अपनी होती है एंटीलीज करंट की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्बन सिस्टम इन रीजनल प्लानिंग। सो रीजनल प्लानिंग से रिलेटेड कौन सा अपना एक मेजर मॉडल था अर्बन ज्योग्राफी में, राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्लेस थ्योरी, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोपेन के क्लाइमेट से कि इनमें से कौन सा एक कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से रिलेटेड करेक्ट नहीं है। एडब्ल्यू हमें पता है ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट होता है। एएफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, एडब्ल्यू विंटर जो ड्राई रहता है जिसमें ट्रॉपिकल सवाना। एएन ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर इसमें सी है अपना। एएन से रिलेटेड जो कोपेन है उन्होंने कोई टर्म का यूज नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो नॉर्थ से साउथ की ओर अपने को वेस्ट फ्लोइंग रिवर को अरेंज करना है। साबरमती, तापी, काली नदी, भरतपुजा। साबरमती अपने को पता है गुजरात के नॉर्दर्न गुजरात में पाई जाती है। फिर है तापी सदर्न गुजरात में आ जाएगी। फिर काली नदी है महाराष्ट्र में। ब्रह्मपुत्र है भरतपुजा अपनी है केरला कर्नाटका केरला में। सो राइट आंसर अपना हो जाएगा 1 2 3 4 1 2, ये इनकी सीक्वेंस इसी तरीके से हो जाएगी नॉर्थ से साउथ की ओर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ स्पीसीज, हैबिटेट, रिक्वायरमेंट एज वेल एज इट्स फंक्शनल रोल। सो स्पीसीज का फंक्शनल रोल प्लस उनका हैबिटेट, इससे रिलेटेड अपन एक टर्म यूज करते हैं, उसका पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इकोलॉजिकल निश। इकोलॉजिकल निश इसके लिए टर्म का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम एंट्रोपी अकर्स इन ओल्ड स्टेज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल इरोजन साइकिल। सो राइट आंसर है अपना एजरसन, इसमें करेक्ट दे रखी है। फिर इन द लास्ट स्टेज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ऑफ इरोजन द प्रोसेस ऑफ पेनिप्लेनेशन इज मेन इफेक्टिव प्रोसेस। सो ये रीजन भी इसका करेक्ट दे रखा है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जो मैक्सिमम एंट्रोपी है, जैसे रिवर्स आती है अपने डेल्टा वाले स्टेज पे, जहां पे आती है वहां पे एंट्रोपी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, एनर्जी जो होती है वो मिनिमम पाई जाती है। एनर्जी मिनिमम होती है, एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। एंट्रोपी में क्या होता है, जो रिवर्स होती है उसका पाथ में बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से पेनिप्लेनेशन की फॉर्मेशन होती है, और वहां से अपने डेल्टाज की फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पे ये रीजन यहाँ पे इसका करेक्ट दे रखा है, राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट। वहीं इसका अपन यूथफुल जो स्टेज देखते हैं, यूथफुल स्टेज में हाई तो अपने को एनर्जी देखने को मिलती है और इंट्रोफी है वो मिनिमम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड जोन स्टार्टा थ्योरी। जोन स्टार्टा थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, राइट आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने जोन स्टार्टा थ्योरी दी थी। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफर दे रखी है और टर्म यूज दे रखी है, एंड्रे एंड्रे एलिक्स, आर ई डिक्सन, ग्रीन और स्मेल्स। सो इनको अपने को मैच कराना था। एंड्री एलेक्स का अपने को पता है, होमलैंड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एंड्री एलेक्स के द्वारा दिया गया था। आर ई डिकिंसन के द्वारा दिया गया था सिटी रीजन वाला कॉन्सेप्ट। ग्रीन के द्वारा दिया गया अर्बन फील्ड वाला कॉन्सेप्ट। स्मेल्स के द्वारा दिया गया था अर्बन हिंटरलैंड। इसमें ग्रीन्स के द्वारा दिया गया था अर्बन फील्ड का, ग्रीन्स के द्वारा दिया गया अर्बन हिंटरलैंड का, और स्मेल्स के द्वारा दिया गया था अर्बन फील्ड का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैप प्रोजेक्शन शोज द अर्थ एज व्यूड फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से अगर अपन अर्थ को देखते हैं तो कौन से मैप प्रोजेक्शन का यूज करेंगे अपन, उसके लिए जो अपनी ज्योग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, राइट आंसर होगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में इसका यूज किया जाता है। फिर हाउ मेनी इंडिकेटर्स हैव बीन यूज्ड बाय द स्मिथ टू काउंट सोशल हैप्पीनेस। सोशल हैप्पीनेस को काउंट करने के लिए स्मिथ के द्वारा कितने इंडिकेटर का यूज किया गया था, राइट आंसर होगा 7 इंडिकेटर का यूज किया था स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, एजरसन दे रखी है, एलुटियन आइलैंड्स आर ए साइट ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। राइट आंसर करेक्ट है अपना, एजरसन करेक्ट दे रखी है। जो एलुटियन आइलैंड्स है वो वोल्केनिक आइलैंड्स के रूप में फेमस है। फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर साइट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जो बाउंड्रीज का कन्वर्जेंस होता है वहां पे वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिलते हैं। अब एलुटियन आइलैंड्स अपने कहां पे है, तो नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के जो वेस्ट कोस्ट है वहां पे पाए जाते हैं, और वो अपना एक कन्वर्जेंट बाउंड्री जोन है, इसीलिए ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जो रीजन दे रखा है एजरसन का, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर मलेशिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको किस नाम से जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा लदांग। मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको लदांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द मेसोस्फीयर इज द लेयर वेयर मीटियोर्स बर्न अप अपॉन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। सो स्टेटमेंट करेक्ट है, जो मेसोस्फीयर है वहां पे जो मीटियोर्स एंटर होते हैं वो वहां पे बर्न हो जाते हैं। अगला दे रखा है, मेसोस्फीयर हैज ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मेसोस्फीयर में कुछ अमाउंट में ग्रीन हाउस गैसेस पाई जाती है लेकिन हाई कंसंट्रेशन वहां पे नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना हो जाएगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज द हीट आइलैंड्स डेवलप द मोस्ट इन द सिटीज। सो हीट आइलैंड्स है वो सिटीज में किस टाइम पे सबसे ज्यादा डेवलप होते हैं, राइट आंसर होगा एट द नाइट। तो रात का जो समय होगा उस टाइम पे सबसे ज्यादा हीट आइलैंड्स या फिर हीट आइलैंड से रिलेटेड जो फिनोमिना है उसके फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग के पीछे कौन सा ड्राइविंग फोर्स होता है, इसमें अपन तीन चीजें पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं वेदरिंग, फिर अपना होता है मास वेस्टिंग, फिर होता है इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन। वेदरिंग में मटेरियल का फ्लो होता नहीं है, सिर्फ डिटेचमेंट होता है। मास मूवमेंट अपना होता है ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी जो फॉल होता है उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। इरोजन, जो एजेंट्स ऑफ इरोजन है वो काम करते हैं, तो वो अपना इरोजन से रिलेटेड एक्टिविटीज होगी। सो राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा ग्रेविटी की वजह से मास वेस्टिंग वाली प्रोसेस होती है। फिर लोरेंज कर्व इज द लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। लोरेंज कर्व किस चीज का एक लीनियर
एक्सप्रेशन है। सो राइट आंसर होगा डिस्पर्जन। लॉरेंज कर्व में डिस्पर्जन का जो फिनोमेना है वो दिखाया जाता है। फिर है द बुक ए न्यू सोवियत हेडलैंड इज रिलेटेड टू हु अमंग द फॉलोइंग। सो न्यू सोवियत हेडलैंड ये बुक लिखी गई थी हसन के द्वारा। होसन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपने को स्टेट्स दे रखी है और इनको सही अरेंज करना है। मलक्का स्टेट, फिर है बाबल मंदेब, स्टेट ऑफ हॉर्मुज और पाक स्टेट। सबसे पहले मलक्का स्टेट, ईस्ट वेस्ट की ओर बताना है, मलक्का स्टेट आ जाएगी। उसके बाद अपनी आ जाएगी पाक स्टेट, उसके बाद आ जाएगी गल्फ ऑफ हॉर्मुज स्टेट, और फिर आ जाएगी बाबल मंदेब। सो ये अपनी होगी इसमें करेक्ट क्रोनोलॉजी। इसमें अपने को बताना था वेस्ट से ईस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट का पूछा है, तो ये सीक्वेंस इस तरीके से हो जाएगी 1432। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसमें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। टाइम के साथ जो ट्रेंड दिखाना होता है उसके लिए यूज करते हैं हम लाइन ग्राफ का। राइट आंसर हो जाएगा लाइन ग्राफ। अगला क्वेश्चन है, एजरसन रीजन का लॉस ऑफ द अर्थ क्रस्ट अकर इन द कन्वर्जेंस जोन ऑफ द प्लेट्स। स्टेटमेंट करेक्ट है। जो प्लेट्स का कन्वर्जेंस होता है वहां पे जो क्रस्ट है उसका लॉस देखने को मिलता है। सबडक्शन ऑफ द हेवी प्लेट्स अकर इन बेनी ऑफ जोन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। रीजन जो दे रखा है इसका, जैसे प्लेट्स होती है इसमें जो हेवियर प्लेट होती है वो नीचे सबडक्ट होती है, और यहाँ पे एक बेनी ऑफ जोन बनता है जहाँ पे प्लेट्स का जो डिस्ट्रक्शन है वो देखने को मिलता है। सो राइट आंसर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द रीजंस आर shorthand way of describing the variable character of an area in an efficient manner। राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड हेटनर। अल्फ्रेड हेटनर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट अपना स्पेशल डेटा फाइल से रिलेटेड है कि इनमें से कौन सा स्पेशल डेटा फाइल से रिलेटेड फॉर्मेट है। एमडीबी स्पेशल डेटा फॉर्मेट है, टीएबी, डीएलजी, ये तीनों इसके एग्जांपल्स है। पीएनजी अपना एग्जांपल होता है रास्टर डेटा का। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए, बी और सी ओनली। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट द कॉज ऑफ अर्बन स्मोक। अर्बन स्मोक इनमें से कौन सी गैसेस की वजह से नहीं बनता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होता है अर्बन स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ओजोन भी होता है। जो ग्राउंड ओजोन होती है अपनी, ग्राउंड ओजोन में होता है पीसीएस, अपन बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। जो अपना वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वीओएक्स, ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और इससे अपनी जो स्मोक है उनकी फॉर्मेशन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का इसमें कोई रोल नहीं रहता। सो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेलो फॉर्म्ड अराउंड द मून एट द नाइट इज कॉज्ड बाय। सो मून के अराउंड जो हेलो फॉर्म होता है उसका मेन रीजन क्या रहता है, कौन से क्लाउड्स होते हैं, तो इसमें होगा साइरस एंड साइरो स्ट्राटस क्लाउड्स, साइरस स्ट्राटस क्लाउड। अगला क्वेश्चन है, विच रीजन इन पुरानाज इज रेफर्ड टू एज सलीमली द्वीप। सलीमली द्वीप के द्वारा सलीमली द्वीप के रूप में पुरानाज में कौन से कॉन्टिनेंट्स या फिर कौन से एरिया को रेफर किया गया था। राइट आंसर होगा ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है अपना लोकल विंड से रिलेटेड। हर्मटन अपने को बताया कि वेस्ट अफ्रीका की विंड है। हबूब है अपनी सूडान की। बोरा है एड्रियाटिक कोस्ट पे, और जोंडा है अर्जेंटीना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज समटाइम कॉल्ड स्क्लेरोफाइलस फॉरेस्ट। स्क्लेरोफाइलस फॉरेस्ट के रूप में कौन सी वेजिटेशन को जाना जाता है। सो इसमें अगर अपन देखो तो ये एक जो टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन में पाई जाने वाली वेजिटेशन है। सो टेम्परेट जोन के अपने यहाँ पे 2 एग्जांपल है, एक मेटेरियन स्क्रब है और एक टेगा फॉरेस्ट है। राइट आंसर इसमें होगा अपना मेटेरियन स्क्रब। कुछ जगह टेगा फॉरेस्ट भी दे रखा है। सो अभी अपन एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते क्योंकि टेम्परेट जोन का है, दोनों टेम्परेट जोन की वेजिटेशन है। सो मेटेरियन स्क्रब भी सही है और टेगा फॉरेस्ट भी कुछ जगहों पे सही दे रखा है। तो बाकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें क्या आंसर होगा वो उसके अकॉर्डिंग अपन अपडेट कर लेंगे। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ज्योग्राफर इज नोन फॉर हिज वर्क इन रीजनल डेवलपमेंट एंड रूरल प्लानिंग। रीजनल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन से इंडियन ज्योग्राफर फेमस है। राइट आंसर होगा आरपी मिश्रा। अगला है अपना इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड टेक्निक डी स्ट्रिपिंग। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में डी स्ट्रिपिंग क्या होता है। डी स्ट्रिपिंग अपना होता है इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। फिर है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन क्या होता है, ये होता है रेडियोमेट्रिक करेक्शन। एनडीवीआई क्या होता है, इमेज क्लासिफिकेशन। फिर है मैक्सिमम लाइक्लीहुड होता है इमेज इनहांसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ट्राइब्स दे रखे और उससे रिलेटेड रेस दे रखी है और अपने को इनकरेक्टली बताना है, नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? अमेरिकन इंडियन मंगोलॉइड करेक्टली मैच्ड है। वेदास कुकासोइड ये इसमें इनकरेक्ट मैच है। वेदास ये अपनी श्रीलंका की एक ट्राइब्स है, प्रिमिटिव ट्राइब्स में आती है। कुकासोइड इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। दिनारिक सेकेंडरी निग्रोइड करेक्ट है और बुशमैन निग्रोइड ये भी करेक्ट है। सो राइट आंसर वेदास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिलेटेड टू टोलमी? टोलमी से रिलेटेड इनमें से कौन सी बुक नहीं है? राइट आंसर इसमें हो जाएगा ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका जो बुक है ये स्ट्रेबो के द्वारा लिखी गई थी। सो ऑप्शन सी इसमें इनकरेक्ट है। अगला फिर एजरसन रीजन दे रखी है, द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मीट्स आर द मेजर फिशिंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। स्टेटमेंट करेक्ट है। वार्म और कोल्ड करंट जहां पे मिलते हैं, वार्म एंड कोल्ड मिलते हैं, वहां पे हाई फिशिंग जोन्स देखने को मिलते हैं। रीजन दे रखा, द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ द एरिया वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मीट्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ब्रीडिंग ऑफ द फिशेस। सो स्टेटमेंट करेक्ट है ये भी। रीजन इसका करेक्ट दे रखा है एक्सप्लेनेशन का। राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट पेलेगिक डिपॉजिट फाउंड इन द इंडियन ओशन? पेलेगिक डिपॉजिट्स, पेलेगिक में अपना राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबिजेरिना ऊज। इसमें देखो रेड क्ले का वैसे सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलता है, लेकिन रेड क्ले ये अपना है टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट, ये अपना आता है टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट में। बाकी तीनों अपने पेलेगिक डिपॉजिट्स है और उनमें सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन है वो ग्लोबिजेरिना ऊज क्या। फिर है कैटाबेटिक। कैटाबेटिक विंड इज कैटाबेटिक विंड किस तरह की विंड है? ये है डाउन स्लोप विंड। जो माउंटेन एरियाज है नीचे की तरफ जो विंड्स आती है उसको कैटाबेटिक विंड्स बोलते हैं, या फिर कोल्ड विंड्स भी कहा जाता है इनको। एनाबेटिक होती है अपवर्ड विंड, अप स्लोप विंड होती है और वो वार्म विंड होती है। फिर है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपोज द कंसेंट्रिक जोन मॉडल ऑफ अर्बन डेवलपमेंट? कंसेंट्रिक जोन मॉडल से रिलेटेड ये अपने पास दो आंसर है, एक अर्नेस्ट बर्गेस है और एक होमर हयोत है। अर्नेस्ट बर्गेस है, बर्गेस के द्वारा भी ये मॉडल दिया गया था। साथ में हयोत का मॉडल है वो भी कंसेंट्रिक जोन मॉडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ओशियनिक फीचर और लोकेशन दे रखी है मिड अटलांटिक रीज। जो मिड अटलांटिक रीज है ये अपनी है अटलांटिक ओशियन में। मेरियाना ट्रेंच ये अपनी है पैसिफिक ओशियन में। ग्रेट बैरियर रीफ अपनी है कोरल सी में। और जावा ट्रेंच है इंडियन ओशियन में। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन अगला है, हु सपोर्टेड दैट द ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एंड वेदर मोर देन दी एनी अदर फैक्टर। सो ज्योग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन का वो क्लाइमेट पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है। ये किसने कहा था? राइट आंसर होगा ई हंटिंगटन ने। अगला क्वेश्चन है, अपने को अरेंज करना है साउथ से नॉर्थ की ओर। माउंटेन रेंज दे रखी है पीर पंजाल, जास्कर, ग्रेट हिमालय, लद्दाख। सो सबसे ऊपर अपनी आती है कराकोरम, फिर आती है लद्दाख, फिर जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय आ जाता है, फिर पीर पंजाल, धौलाधर आती है। सो ये अपनी सीक्वेंस रहती है साउथ से नॉर्थ की ओर बताना है। तो सबसे पहले इसमें अपनी आ जाएगी पीर पंजाल, उसके बाद आ जाएगी ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आ जाएगी लद्दाख, फिर आ जाएगी जास्कर। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें पहले अपनी हो जाएगी जास्कर, फिर लद्दाख, फिर उसके ऊपर अपनी कराकोरम रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेशल पैटर्न ऑफ ज्योग्राफिकल डेटा? ज्योग्राफिकल डेटा का जो स्पेशल पैटर्न है उसके लिए अपन कौन से एक मेथड का यूज करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा नियरेस्ट नेबर एनालिसिस। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस का इसमें यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोस्टल उड़ीसा इज हाईली साइक्लोन प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट करेक्ट है। उड़ीसा का जो कोस्टल एरियाज है वहां पे बहुत ज्यादा साइक्लोन्स को देखने को मिलते हैं। रीजन दे रखा, मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अप्रूटेड बाय स्टॉर्म्स एंड टाइड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स। सो स्टेटमेंट करेक्ट है ये अपना, कि जो मैंग्रोव्स होती है उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होती है, जिसकी वजह से जो साइक्लोन होते हैं उनकी वजह से भी साइक्लोन आते हैं, उनकी वजह से वो ट्रीज को उखाड़ नहीं पाते, क्योंकि उनकी रूट्स जो होती है वो बहुत ज्यादा डेंसली अपरूटेड होती है और वो बहुत ज्यादा वाइडली फैली हुई होती है। सो रीजन करेक्ट है, एजरसन भी करेक्ट है, लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला, द पल्स ऑफ एशिया बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर होगा एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मोलासेस बेसिन? मोलासेस बेसिन के रूप में कौन सा स्टेट जाना जाता है? राइट आंसर होगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम डेविएशन मेथड
इन क्रॉप कॉम्बिनेशन एनालिसिस। सो क्रॉप कॉम्बिनेशन एनालिसिस में जो मिनिमम डेविएशन मेथड है कौन सा है, किसने फॉलो किया था? सो राइट आंसर होगा वेवर्स मेथड, वेवर मेथड इसमें राइट हो जाएगा। फिर है हु पुट द फॉर द आइडिया ऑफ द कॉम्पेज, कॉम्पेज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर इसमें अपना हो जाएगा विटलसी के द्वारा। इसके साथ अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन देखते हैं जीएस वाले क्वेश्चन। जीएस के जो स्टार्टिंग के अपने 30 क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर्स भी देख लेते हैं। सीधे इसके डायरेक्टली आंसर बता देता हूं। पहला है कि यूनियन बजट जो था 2025-26 इसमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम किसके लिए प्रपोज की गई थी फर्स्ट टाइम? राइट आंसर होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर या जिनको हम गिग वर्कर्स बोलते हैं उनके लिए सबसे पहले जो इस बार वाला बजट है उनमें सोशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की गई है। अगला अपना व्हेन ए शिप लीव्स ए रिवर एंड इंटर्स द ओशन इट राइजेस ए लिटिल, जब कोई जहाज है वो पानी में उतरता है, जो रिवर्स है रिवर से समुद्र में एंटर करता है तो थोड़ा सा वो ऊपर उठ जाता है। द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन दैट ऑफ द रिवर वाटर, स्टेटमेंट करेक्ट है। जो रिवर वाटर होता है उसकी डेंसिटी सी वाटर से थोड़ी कम रहती है या फिर सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से जो शिप्स है वो जब रिवर से समुद्र में आएगा तो वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। तो राइट आंसर इसमें अपना बी हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर पैरा एशियन गेम्स 2023 जापान के कौन से चाइना के कौन से शहर में हुए थे? राइट आंसर होगा हांगजू, हांगजू में ये गेम्स हुए थे। फिर इन हुज कोर्ट डिड मेगास्थनीज केम एज एन एम्बेसडर, सो मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आया था? राइट आंसर इसमें होगा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी इथिकल कंसिडरेशन व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, जब ह्यूमंस रिसर्च कर रहे होते हैं हम तो ह्यूमंस को जब उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो प्राइमरी क्या कंसर्न रहता है? राइट आंसर होगा मेंटेनिंग पार्टिसिपेंट्स एनोनिमिटी। फिर है गीगाबाइट, गीगाबाइट क्या है? जीबी, जीबी में अपना होता है 1024 मेगाबाइट, सो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। फिर है ए टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए पर्सन इन ए जॉब डज नॉट मेक ए डिफरेंस इज कॉल्ड, सो इसमें राइट आंसर होगा डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी अगर वो काम कर रहे हैं तो उसे कोई ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट या पर्सन बेरोजगारी। अगला हु वाज अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ सेबी इन 2024 में सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बक, अभी 2025 में सेबी के चेयरमैन चेंज कर दिए गए, 2024 में ये अपनी चेयरमैन थी सेबी की। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इन कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें से कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल नहीं है? राइट आंसर होगा पब्लिक हेल्थ। बाकी तीनों जो है ये अपने जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट में इन तीनों को स्टेट लिस्ट से निकाल के कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया था। पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट में आता है। फिर विच टूल इज यूज्ड अमंग द फॉलोइंग फॉर डेटा कैलकुलेशन, डेटा कैलकुलेशन के लिए कौन सी टूल यूज की जाती है? राइट आंसर होगा एमएस एक्सेल। अगला हु लॉन्च द तमिलका वेत्री कजगम पार्टी, तमिलका वेत्री कजगम पार्टी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? जो विजय अपने साउथ के एक्टर है उनके द्वारा ये पार्टी लॉन्च की गई थी। फिर एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें हाईएस्ट अपना रहता है नाइट्रोजन का, फिर होती है ऑक्सीजन, फिर आती है आर्गन, फिर आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अपने इसमें करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव ऑफ यूजीसी एम्स टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ डिजिटल लर्निंग इन हायर एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग इन हायर एजुकेशन से रिलेटेड, सो राइट आंसर होगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये यूजीसी के द्वारा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। Who was the first to apply the sociometric test, sociometric test अप्लाई करने वाले फर्स्ट पर्सन? राइट आंसर होगा जेएल मोरेनो, जेएल मोरेनो को द्वारा किया गया था। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केट बेस्ड सिस्टम वेयर कंपनीज कैन बाय एंड सेल इमिशन परमिट्स, सो राइट आंसर होगा कार्बन ट्रेडिंग। अगला हु इंट्रोड्यूस डिस्कवरी लर्निंग मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड ऑन एजुकेशन, राइट आंसर होगा जीन पियाजी के द्वारा। नेक्स्ट है ऑन विच डेट गांधी जी आस्क्ड कांग्रेसमैन टू एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग, सो राइट आंसर इसमें दो दे रखे अपने, एक तो 14 जून है, ऑफिशियली वैसे 15 जून था, 15 जून को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी जहां पे गांधी जी ने कहा था कि आप पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, तो 14 जून 15 जून दोनों ही है, राइट आंसर इसमें 14 जून होगा क्योंकि 15 जून का इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। नेक्स्ट है व्हेन वाज स्वच्छ भारत मिशन वाज स्टार्टेड, स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू एजुकेशन गारंटेड एज फंडामेंटल राइट, तो राइट टू एजुकेशन अपना आर्टिकल 21 ए में।
फिर है कार्टेजना प्रोटोकॉल। कार्टेजना जो प्रोटोकॉल था ये अपना रिलेटेड है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, और यह लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जीएमओस, उससे रिलेटेड अपना कार्टेजना प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज 90th G20 समिट। G20 समिट जो 19वां हुआ था कहां पे हुआ था? राइट आंसर होगा रियो डी जेनेरो, ब्राजील में। नेक्स्ट है द टाइमिंग ऑफ सीजनल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन इज रेफर्ड टू एज, इसको बोलते हैं फिनोलॉजी। अगला व्हेन वाज द फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1। आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था? राइट आंसर होगा सितंबर 2023। सितंबर 2023 में इसको लॉन्च किया गया था और अक्टूबर 2024 में ये जो सन का ऑर्बिट है उसमें एंटर किया था। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑर्डर ऑफ वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज इन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। कोविड के टाइम में वर्स्ट अफेक्टेड सेक्टर, तो राइट आंसर होगा सबसे ज्यादा इंडस्ट्री था, फिर सर्विस सेक्टर था और सबसे कम अपना एग्रीकल्चर था। अगला बाय विच अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? ये था अपना 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर इन विच डायरकी वाज स्टार्टेड इन प्रोविंसेस। डायरकी 1919 वाला जो एक्ट आया था उसमें स्टार्ट किया गया था। अगला है डेटा से रिलेटेड रो डेटा। सबसे पहले रो डेटा होता है, उसके बाद डेटा का एनालिसिस होता है, उसके बाद डेटा की प्रोसेसिंग होती है और फिर अपना डेटा का प्रेजेंटेशन होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग प्लैनेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्बिटल पीरियड। डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है ऑर्बिटल पीरियड है। सो जो सन से दूर प्लैनेट्स होंगे उनका ऑर्बिटल पीरियड ज्यादा देखने को मिलेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर हाईएस्ट वाला सबसे पहले बताना है यूरेनस अपना सबसे दूर है, सबसे पहले यूरेनस आ जाएगा। उसके बाद अपना आ जाएगा इसमें सैटर्न, फिर आ जाएगा जुपिटर, फिर आ जाएगा मार्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनपुट डिवाइस। कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। फिर व्हाट इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 10। 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी 1010। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ही अपने जीएस जो जीके वाले स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं 30, और सब्जेक्ट वाले अपने पहले देख लिए। अभी अपन इसकी कट ऑफ देख लेते हैं कि पहले जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें ज्योग्राफी की कितनी कट ऑफ रही थी। ये अपना इंटरव्यू से रिलेटेड है कि इंटरव्यू कॉल जो जिनका हुआ था उनकी कट ऑफ रही थी 133, और जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट थी, फाइनल मेरिट लिस्ट जो आई थी वो अपनी रही थी 141 फाइनल जो कट ऑफ थी 2021 में शायद हुआ था। 2021 में जो फाइनल रिजल्ट आया था उसमें जो कट ऑफ रही थी ज्योग्राफी की वो 141 थी। इस बार कट ऑफ क्या रहेगी? तो इस बार का पेपर अगर अपन देखें, इस बार का पेपर अपना इजी टू मॉडरेट है। ये आपने आंसर की मिला के आपको पता लग गया होगा कि ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस तो सभी के सही हो ही रहे हैं ऑन एन एवरेज, कि इजीली करेक्ट किए जा सकते हैं 50 to 60 क्वेश्चंस। बाकी आप कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताइए, जिसके बेस पे अपन एनालाइज कर सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोर किसका कितना जा रहा है और लोवेस्ट कितना जा रहा है। हाईएस्ट से अपन ये एनालाइज कर सकते हैं कि कितने मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं और पिछले साल की कट ऑफ को उससे कंपेयर करके कट ऑफ का एक रफ आइडिया लिया जा सकता है। बाकी पीडीएफ जो आपको आंसर की के साथ ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके आंसर्स में कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, वहां पे हम उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस या फिर आंसर गलत बताया गया हो या फिर किसी में कोई करेक्शन करना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट पिन करके वहां पे बता दिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।